वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों ये एक पावर सप्लाई मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे पास भेजी है, जो कि आप देख सकते हैं 12 वोल्ट और 50 एम्पियर की पावर सप्लाई है। उन्होंने ये बोला है कि इसमें सर लो वोल्टेज और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है। तो इसको हम चेक करते हैं। पहले एक बार इसकी इनपुट लाइन की रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। तो ये लगभग 1 मेगा ओम के आसपास की रेजिस्टेंस है इनपुट लाइन पे। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लगा सकते हैं पावर। तो अब इसमें पावर कनेक्ट करते हैं सीरीज लैंप के थ्रू। तो ये इसमें मैंने पावर की लाइन कनेक्ट कर दी है। अब इसको हम सीरीज लैंप के थ्रू पावर देते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटस है इसमें अभी। तो ये दोस्तों मैंने पावर ऑन कर दी है। इसका सीरीज लैंप एक बार ग्लो हुआ था और फिर बंद हो गया, तो इसका मतलब इसकी इनपुट लाइन तो ठीक लग रही है। पावर एलईडी इसकी ग्लो नहीं कर रही है। देखिए पावर एलईडी यहाँ लगी है लेकिन ये नहीं जल रही है। और वोल्टेज का स्टेटस देख लेते हैं कि वोल्टेज आ रही है कि नहीं। ये पावर एलईडी अभी थोड़ी सी जली थी जब मैंने इसको नीचे रखा। ये देखो, ये हिलाने पे ये जल रही है, इसका मतलब कुछ लूज़ कनेक्शन है इसके अंदर। देखिए ये जल गई एलईडी और फिर से बंद हो गई है। और ये जैसे ही इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, देखिए ये ऑन हो गई है और फैन भी ऑन हो गया है सप्लाई का। तो अब इसको देख लेते हैं कि कितनी इसमें वोल्टेज आ रही है। तो वोल्टेज देखिए इसमें ड्रॉप हो रही है, आ रही है, जा रही है। तो मे भी शायद कोई लूज़ कनेक्शन होगा इसके अंदर। तो इसको खोलते हैं एक बार और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये भेजने में इसकी बॉडी भी पूरी जो है वो सारी बेंड हो गई है। इसको भी पहले सीधा करना पड़ेगा। पीछे से भी, यहाँ से भी मुड़ गई है ये। ये इसकी हीट सिंक हो गई, ये इसका बोर्ड हो गया। तो सबसे पहले हमें ये जो कैपेसिटर लगे हैं इन पे देख लें कि कोई वोल्टेज इस पे अभी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो 2 वोल्ट हो गया और ये दूसरा वाला ये भी ख़त्म है। तो अब ये सेफ़ है हमारा काम करने के लिए। पहले एक बार इसमें देख लेते हैं कि क्या इसमें कोई लूज़ कनेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि कोई एक इसमें लूज़ कनेक्शन है जिसकी वजह से पावर कभी आ रही थी और कभी जा रही थी। हमारा जब हम सप्लाई को हिला रहे थे तो पावर आ रही थी और जा रही थी। अब इसमें ऐसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम। तो इसको एक काम करते हैं, इसको लगाते हैं सप्लाई को, दोबारा से पावर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इशू है इसके अंदर।
तो ये दोस्तों इसमें हमने पावर दोबारा से कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए ये सीरीज़ लैंप के थ्रू मैंने इसको सप्लाई को ऑन कर दिया है। और एक बार मैं आपको इसकी वोल्टेज भी चेक कराता हूँ। देखिए ये एसी इनपुट लाइन है जहाँ हमें 224 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और सप्लाई को हिलाने पर पिछली, ये देखिए फिर से ये ऑन हो गई और अभी ये ऑन ही है। तो इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये फिर बंद हो गई, देखिए। और इसको दोबारा से हिलाते हैं तो देखिए हिलाने पर ये 13 वोल्ट हमारे आ गए हैं यहाँ पर। और अभी सप्लाई चालू है 12 पॉइंट, ये कुछ हल्की सी फ्लक्चुएशन हो रही है इसके अंदर। और अगर इसको नीचे रख देते हैं हम तो भी अभी भी इसमें आउटपुट जो है वो आ रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई फिर, क्या चीज़ हिलाने पर यहाँ पर यह चालू बंद हो रही है सप्लाई। एक काम करते हैं, इस पे एक लोड भी कनेक्ट कर लेते हैं हम। तो ये 12 वोल्ट का एक मैं बल्ब लगा देता हूँ छोटा सा। देखिए ये अब सप्लाई फिर से बंद हो गई है और इसको अब ये हिलाने पर भी नहीं चल रही है। देखिए दोस्तों ये प्रॉब्लम यहाँ से कहीं से है। अभी ये चालू है हमारी लाइन और इसको अगर मैं हिलाता हूँ, देखिए इसको हिलाने से बल्ब हमारा अप डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर शायद लगता है इसके कनेक्शन जो हैं कुछ लूज़ हो सकते हैं। तो इसको खोल के एक बारी देख लेते हैं। पावर मैं बंद करता हूँ इसकी। यहाँ पर कुछ ड्राई सोल्डरिंग लग रही है, तो इसको एक बारी दोबारा से सोल्डर कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट मैंने दोबारा से सोल्डर कर दिए दोस्तों। ये कुछ ड्राई लग रहा था तो इसको अब ठीक कर दिया है। तो अब इसको दोबारा से चला के देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। सोल्डरिंग की वजह से ट्रांजिस्टर थोड़ा गर्म हो गया है। ये थोड़ा सा ठंडा होने की वेट कर लेते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं सप्लाई को दोबारा से। देखिए अब ये ऑन तो हो गई है लेकिन वोल्टेज लग रहा है इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है कुछ। तो एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। मीटर को एक बार इसमें लगा देते हैं, हम फिक्स कर देते हैं इसी के अंदर ही। ताकि अब ये वोल्टेज हमें दिखती रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से अभी भी कुछ ड्राई है क्या। तो अब ये ड्राई तो नहीं है क्योंकि अब बंद नहीं हो रही है सप्लाई, लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएशन की इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रीसेट को एडजस्ट करते हैं।
तो प्रीसेट काम तो कर रहा है, वोल्टेज तो अप डाउन हो रही है, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो रही, यानी कि रेगुलेशन नहीं है वोल्टेज के अंदर। तो इसमें आईसी कौन सी लगी है? इसमें आईसी लगी है दोस्तों TL494 लगी हुई है। तो हम इस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बारी। मीटर को निकाल लेते हैं यहाँ से, ग्राउंड लगे रहने देते हैं यहीं पे, और हम इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं। ये हो गई 9, 10, 11 और ये 12 नंबर पे, 9, 10, 11 और ये 12। यहाँ 16 वोल्ट स्टेबल मिल रहे हैं हमें। अब हम इसको पलट के एक बार इसके ये जो कैपेसिटर हैं इन पे वोल्टेज कितने दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं कि कैपेसिटर की प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। देखिए यहाँ आ रहे हैं 140 वोल्ट और यहाँ आ रहे हैं 142 वोल्ट। तो 140 और 142, तो ये हो गए 280 वोल्ट। तो 280 वोल्ट तो नहीं होने चाहिए। इनपुट कितनी दे रहे हैं हम? देखिए हमारी एसी इनपुट है 216 वोल्ट है। तो 216 वोल्ट अगर एसी इनपुट आ रही है तो डीसी कितनी बननी चाहिए? देखिए 216 वोल्ट ये हो गई, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.414 से, तो हमें 305 वोल्ट मिलने चाहिए यहाँ पर कैपेसिटर पे टोटल। और अगर इसको हम डिवाइड कर दें 2 से, तो एक कैपेसिटर पे हमें 152 वोल्ट मिलने चाहिए, जो कि हमें कम मिल रहे हैं। हमें कितने मिल रहे हैं? देखिए एक कैपेसिटर के ऊपर हमें मिल रहे हैं, इसको डीसी पे करते हैं, यहाँ 140 वोल्ट हमें एक इस पे मिल रहे हैं और दूसरे वाले पे यहाँ भी 140 वोल्ट मिल रहे हैं। तो 280 वोल्ट टोटल आ रहे हैं, जबकि 140 नहीं 152 वोल्ट आने चाहिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो एक काम करते हैं, इस लोड को हम हटा देते हैं और लोड को हटा के देखते हैं कि हमारे कैपेसिटर पे वोल्टेज अब कितने दिखाता है वो। ठीक है, और अब एक बार वोल्टेज भी देख लें क्या आ रही है। देखिए अभी वोल्टेज इसमें ऑलमोस्ट स्टेबल दिखा रहा है, 12.9 वोल्ट है। तो इसको एक बारी प्रीसेट को इसके सेट करके 12 वोल्ट पे सेट करते हैं। तो ये वोल्टेज मैंने 12 वोल्ट सेट कर दिए, लेकिन बिना लोड के भी आप देखेंगे कि यहाँ हल्की हल्की फ्लक्चुएशन हो ही रही है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है वोल्टेज। ठीक है ना। तो अब हम इसके ज़रा ये कैपेसिटर पे देखते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब इस पे एक पे आ रहे हैं आपके 151 वोल्ट और दूसरे पे आ रहे हैं, दूसरे पे भी 153 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब लोड हम डाल रहे हैं तो ये कैपेसिटर पे वोल्टेज जो है डाउन हो जा रही है। तो या तो ये कैपेसिटर जो हैं अपनी पावर को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप कर जाती है थोड़ा सा लोड लगाने पे ही, और उसके बाद फिर फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है। तो पहले दोस्तों हमें ये कैपेसिटर चेक करने पड़ेंगे निकाल के। तो मैं पावर को एक बारी बंद कर देता हूँ। अब ये मैंने ऑफ़ कर दिया है, कैपेसिटर हमारे डिस्चार्ज हो जाएंगे। देखिए तुरंत ही ये 8 वोल्ट पे आ गया है सीधा, और ये वाला ये तो मिली वोल्ट में ही चला गया। तो ये कैपेसिटर हो सकता है ये ख़राब हो गए हों या इनकी वैल्यू जो है वो ड्रॉप कर गई है। तो एक बार हम ये जो कैपेसिटर हैं इसको निकालते हैं बाहर।
तो ये दोस्तों दोनों कैपेसिटर बाहर आ गए हैं हमारे इसमें से, और इनकी अब हम एक बारी कैपेसिटेंस चेक कर लेते हैं कितनी दिखा रहा है ये। इसको पहले शॉर्ट करते हैं, दोनों को पूरा डिस्चार्ज हो जाए ये, नहीं तो मीटर डैमेज कर देते हैं ये। अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं इन पे। इसको मैंने कैपेसिटेंस पे लगा दिया और इसकी कैपेसिटेंस कितनी दिखा रहा है। ये दिखा रहा है 590 माइक्रोफैराड के आसपास, और ये इसकी वैल्यू क्या है, ये 680 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है दोस्तों, और ये 590 दिखा रहा है। और दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, ये भी 680 माइक्रोफैराड का है और इसकी वैल्यू दिखा रहा है तो इसकी वैल्यू तो दोस्तों सही दिखा रहा है, ये 0.684 मिली फैराड दिखा रहा है, यानी कि 680 माइक्रोफैराड हो गया ये। और ये वाला जो कैपेसिटर है दूसरा, ये वैल्यू कम दिखा रहा था, ये 580 दिखा रहा है। देखिए ये 600 से नीचे दिखा रहा है और ये दिखा रहा है आपको 680, ये 680 माइक्रोफैराड दिखा रहा है। तो ये एक कैपेसिटर इसमें वीक है, दूसरा वाला तो ठीक है, तो एक कैपेसिटर हमें बदलना पड़ेगा इसका, और फिर देखना पड़ेगा कि इसको बदलने के बाद में ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है कि नहीं होती है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैंने इसके दोनों कैपेसिटर चेंज कर दिए हैं। इसमें से जो हमने निकाले थे इनकी वैल्यू जो थी वो आप देखिए, ये थी हमारी 680 माइक्रोफैराड और 250 वोल्ट की, दोनों कैपेसिटर की सेम वैल्यू थी। लेकिन ये एक कैपेसिटर इसमें से सही वैल्यू नहीं दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, तो इनको हमने निकाला है। अभी मेरे पास ये सेम वैल्यू के तो नहीं थे, तो मेरे पास कम वैल्यू के पड़े हुए थे। देखिए ये जो कैपेसिटर है मेरे पास, ये 220 माइक्रोफैराड और 250 वोल्ट के ये दो कैपेसिटर पड़े थे, जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यू 250 वोल्ट 220 माइक्रोफैराड। तो ये दो मेरे पास पड़े थे, तो अभी टेस्टिंग के लिए मैंने इनको ये लगा दिया है। तो एक बार सप्लाई अगर हमारी ओके हो जाती है तो उसके बाद फिर ये जो 680 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर हैं ये वाले लाके मैं इसमें लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कैपेसिटर मैंने इसमें चेंज कर दिए हैं दोनों, और अब हम इसको सप्लाई को एक बार ऑन करके देखते हैं कि क्या स्टेटस हो रहा है हमारा। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये मैंने सप्लाई ऑन कर दी है, पावर इंडिकेटर भी आ गया है। सबसे पहले हम ये जो कैपेसिटर हमने चेंज किए हैं इनकी वोल्टेज चेक करें कि ये वोल्टेज ठीक हुई है कि नहीं हुई है। पहले इसमें वोल्टेज हमारी कितनी आ रही थी दोस्तों, पहले जो वोल्टेज आ रही थी, जो ये 680 माइक्रोफैराड के जब लगे हुए थे, तो इसमें हमारी टोटल वोल्टेज 280 वोल्ट आ रही थी। तो अब देख लेते हैं कितनी आ रही है। देखिए दोस्तों, अब ये 300 वोल्ट के करीब हमें मिल गई है वोल्टेज। यहाँ पर पहले कितनी आ रही थी, 280, तो अब ये आ रही है 300 वोल्ट। और इंडिविजुअल कैपेसिटर पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर 150 वोल्ट यहाँ आ रही है, 150 वोल्ट। और दूसरे वाले पे चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 152 वोल्ट, 152 वोल्ट यहाँ भी आ रही है। तो टोटल वोल्टेज अब हमारे पास जो आ रही है वो 302 वोल्ट है। पहले आ रही थी 280 वोल्ट। तो 280 वोल्ट होने की वजह से क्या हो रहा था कि एसएमपीएस में सप्लाई पूरी नहीं जा पा रही थी। तो ये एक कैपेसिटर हमारा ख़राब था, हमने चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट हमारी स्टेबल हुई है कि नहीं, यहीं से चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें 12 वोल्ट स्टेबल हैं, बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज आ रही है इसके अंदर। ठीक है, और इस पर एक बारी लोड भी लगा के देखते हैं कि लोड लगाने पे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं कर रहे हैं कुछ। इसको सीधा कर लेते हैं वापस, और इसकी यहाँ पर हम लोड एक कनेक्ट करते हैं।
देखिए दोस्तों, ये इस पे मैंने बल्ब भी लगा दिया, लोड भी ये अब सही उठा रही है, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। और लोड के साथ में वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है इसमें। तो अब ये वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल है दोस्तों। देखिए 12 वोल्ट का हमारा ये बल्ब भी लोड पे लगा हुआ है और बल्ब ग्लो कर रहा है, बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज आ रही है। तो अब फॉल्ट हमारा ये निकला कि ये जो हमारे दो कैपेसिटर हैं, इनमें से एक कैपेसिटर हमारा ख़राब था, जिसकी वैल्यू हमने ये मल्टीमीटर पे चेक की है। तो ये जो 680 माइक्रोफैराड दिखाना चाहिए उसकी जगह पे वो 580 दिखा रहा है। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू जो पावर जो है वो कम हो गई है। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो पूरा चार्ज जो है स्टोर नहीं कर पा रहा था और सप्लाई को पावर वो पूरी दे नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वोल्टेज आगे फ्लक्चुएट कर रहे थे। अब हमने ये दो कैपेसिटर लगाए हैं, इसकी वजह से हमारी सप्लाई ओके हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाले कैपेसिटर जो ओरिजिनल इसमें लगे थे वैल्यू के 680 माइक्रोफैराड के, ये मार्केट से लाके इसमें नए लगा देने हैं और ये हमारा काम इसका हो गया। उससे पहले हमारी एक प्रॉब्लम और थी कि ये कभी ऑन हो रही थी ऑफ हो रही थी। तो वो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये एक ड्राई सोल्डर था, तो इसकी सोल्डरिंग हमने प्रॉपर ढंग से कर दी दोबारा से। तो अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिली होगी। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।